नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। हम अभी राशियों पर चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम धनु राशि पर चर्चा करेंगे। हम जब भी किसी राशि पर चर्चा करते हैं तो उसकी किसी न किसी राशि के साथ तुलना अपरिहार्य हो जाती है और इस कड़ी में न सिर्फ उसका मुकाबला या उसकी कंपैरिजन अपने त्रिकोण की बाकी की दो राशियों के साथ होता है, बल्कि उस राशि के एक राशि आगे और एक राशि पीछे वाली राशि से भी उसकी तुलना को रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि आज हम धनु राशि की चर्चा करने वाले हैं, जिसे अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं। तो इसके ठीक पहले पढ़ने वाली वृश्चिक राशि से भी इसकी तुलना को हम रोक नहीं सकते। और वृश्चिक राशि के बारे में जो एक बात उसे बाकी सभी राशियों से अलग स्टैंड आउट करती है, वो क्या है? वो ये है कि वृश्चिक राशि वालों को पूरे साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, कभी ना कभी। और मैं ये नहीं कहता कि वो इससे इनकार करते हैं। लक्ष्मी पाने के लिए, दौलत पाने के लिए उनको खतरों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े गेम खेलने पड़ते हैं। बड़े बड़े गेम्स को खेल जाती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग, मेल फीमेल, बड़े बड़े गेम खेल जाते हैं, जिसमें कि बड़े साहस की ज़रूरत होती है, बहुत करेज की ज़रूरत होती है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने सामने रख करके और इस बात को भी याद रख करके कि जब सफलता की ज़रूरत होगी तो वृश्चिक राशि वाले किसी भी प्रकार के मीन्स का सहारा लेकर के, जिसमें कि चोरी की कला भी शामिल है या लॉ में लूप होल निकाल करके उसके बीच में से भी रास्ता बनाना हो, उसका प्रयोग करने से वे नहीं हिचकेंगे। सफलता पाने की भूख या ड्राइव उनमें इतना ज़्यादा होता है। अब यही बात, इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख करके इसकी तुलना में हम धनु राशि की बात शुरू करते हैं। तो जिसके जन्म के समय में चंद्रमा धनु राशि में होगी, उस पर सबसे ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। लग्न और सूर्य वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में भी धनु राशि के पर्याप्त गुण पाए जाएंगे। तो जिनकी धनु राशि धनु लग्न या सूर्य धनु में होगा, वो वृश्चिक राशि की तरह ही शूरवीर होंगे। लेकिन जैसे कि वृश्चिक राशि छल कपट में भी माहिर होती है और चोरी की कलाओं को भी सीख सकती है और लूप होल्स भी निकाल सकती है, वैसा ये नहीं करेंगे। ये सत्य बुद्धि से युक्त होंगे और सात्विक प्रकृति वाले होंगे और लोगों को आनंद देने वाले होंगे। इनमें आक्रोश नहीं होगा, क्षणिक क्रोध आ जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी अच्छाई होने के बावजूद भी उनके द्वारा कुछ ऐसी गहरी भूलें हो जाएंगी जिसके कारण कि उनकी अकेले एक की भूल के कारण उनके परिवार से, उनके माता पिता से, किसी दूसरे परिवार से खानदानी दुश्मनी शुरू हो जाने का डर है। खैर, ये एक गंभीर विषय आ गया, चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो धनु राशि के लोग मनुष्यों को आनंद देने वाले होंगे, साथियों को खुशी देने वाले होंगे और इनके जीवन में भी धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। और ये हर प्रकार की शिल्प विद्या को जानने वाले होंगे, जैसे मूर्ति बनाना, पेंटिंग करना, चित्र बनाना, मकान के ऊपर कलाकृति करना, पैलेसेस के ऊपर कलाकृति करना, होटल्स के ऊपर कलाकृति करना, बिल्डिंग्स के ऊपर कलाकृति करना, किसी भी चीज़ को सजा देना। और उनकी जो भार्या होगी वो, मतलब कि सिर्फ धनु राशि की बात कर लें तो धनु राशि के होने के प्रभाव से उनकी भार्या बहुत ब्यूटीफुल होगी, उनकी पत्नी। या अगर महिला की कुंडली में है तो उनका पति देवतुल्य होगा देखने में, व्यवहार में, हर तरह से वो एमिकेबल होगा, हर तरह से वो एडोरेबल होगा, हर तरह से वो लवली होगा। इसी तरह से धनु राशि के पुरुषों की जो पत्नियां होंगी, मतलब उनकी पत्नी जो होगी, लाइफ पार्टनर, वो काफ़ी एडोरेबल होगी, काफ़ी एमिकेबल होगी, काफ़ी लवली होगी। और इसके साथ साथ धनु राशि के जातक बहुत ही मानी होते हैं, मतलब कि अपना मान खोजते हैं। कारण स्पष्ट है कि धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व से इन्फ्लुएंस्ड है
सबसे पहली अग्नि तत्व की राशि मेष है, दूसरी सिंह है और अब धनु है। तो इनको नंबर से देखें तो 1, 5, 9 आ जाता है। 1 से मेष राशि, 5 से सिंह राशि और 9 से धनु राशि। तो मानी तो होगी ही अग्नि तत्व के है। हर काम में पैसे कमाने से भी पहले नाम कमाना, इज्जत कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, इसको मेष राशि के जातक देखेंगे ही देखेंगे। और बहुत गहरा चरित्र पाया जाएगा, महानता का। बात है कि लोग आजकल एक्सप्लोर नहीं करते, लोग यूज करके छोड़ देते हैं। इस सिचुएशन में किसी अच्छे व्यक्ति के अंदर भी गुस्सा आ जाए तो क्या ही आश्चर्य है। और किसी भी बात को बड़े अजीबोगरीब, बड़े अद्भुत तरीके से, बड़े विलक्षण तरीके से कैरिकेचर करके, मिमिक्री करके, कॉमेडी के तरीके से या एक्टिंग के तरीके से, एक्टिंग के भी अलग अलग जेनरेज, अलग अलग शेड्स, अलग अलग एक्टिंग के तरीके, किसी भी बात को इतने तरीके से ये कह सकते हैं जिसके कारण कि अपने आसपास के लोगों को बांध लेते हैं अपने फनी नेचर से, अपने एंटरटेनिंग प्रकृति से। और साथ ही साथ सिर्फ एंटरटेनिंग या कॉमेडियन नहीं होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं, जो कि सभी अग्नि राशि वाले, मेष राशि वाले से तेजस्वी होंगे, सिंह राशि वाले तेजस्वी होंगे, ओजस्वी होंगे। वैसे ही धनु राशि वाले भी ओजस्वी तेजस्वी होंगे ही होंगे। मैं पर्सनली लोगों से मिला हूँ और मैं जानता हूँ कि जीवन भर आप अगर उनसे रोज़ भी मुलाकात करेंगे तो वो आपको कभी डाउन नहीं दिखेंगे, वो आपको हमेशा चमकते दमकते हुए दिखेंगे। और उनके अंदर में जो ऐश्वर्य, ओज, तेज और शौर्य है, इसकी भावना अंदर से निकल कर के बाहर आएगी और उनकी देह हमेशा पुष्ट होगी, ताकतवर होगी। लेकिन छोटी छोटी भूल के कारण या कहीं पे स्वार्थ दिखा देने के कारण या कहीं पे लालच दिखा देने के कारण या कहीं पे किसी से किया हुआ वादा को, उस वादे को तोड़ करके आगे बढ़ जाने के कारण वो अपने परिवार के लोगों को मिटाने का काम करते हैं। अर्थात उनके परिवार से दूसरे किसी परिवार की खानदान की दुश्मनी शुरू हो जाती है। ये बात धनु राशि वालों को याद रखनी चाहिए कि जब अच्छे हैं ही तो किसी को धोखा फिर क्यों दें। या आप बड़े बन गए, किसी छोटे व्यक्ति को आपने छोड़ दिया, अपमानित कर दिया, या उसके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके अनएनिमसली आगे बढ़ गए, इससे आपका नहीं आपके कुल का नाश हो जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथ कह रहे हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो आप फटाफट उसकी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी अफोर्डेबल फीस में आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, अगर सबसे अच्छी क्वालिटी की नहीं तो कम से कम बहुत अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस मिल रही है। अभी भी मौका है, मौका लपक ले, मौके पे चौका लगा दें। धन्यवाद।